नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम जनरल साइंस की बात करेंगे। तो 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस भी देखी थी एंड उसके बाद हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ मेजर टर्म्स देखी थी। और ये जो आज की वीडियो है वो रहेगी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, यानी मानव पाचन तंत्र के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली थ्रू देखेंगे कि कैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, कैसे फूड जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है, कौन सा ऑर्गन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब देखेंगे। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है माउथ एंड माउथ कैविटी, जहाँ से हम खाना खाते हैं। फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है, जिसे ग्रसनी बोला जाता है। तो यहाँ से जो है वो खाना फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ नेक्स्ट आता है ईसोफेगस, जिसे अन्न प्रणाली बोला जाता है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें तो खाने वाली जो फूड पाइप जो होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो खाना आता है, देन स्टमक, देन पेनक्रियाज, देन लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एंड एक यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी होता है। तो सिंपल सी बात है, मतलब ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं, हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो वन बाई वन हम इनकी डिटेल देखेंगे कि क्या फंक्शन रहता है इनका और कैसे कैसे हमारा खाना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाके कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो 2 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल बोलते हैं या फिर आहार नली बोलते हैं, एंड देन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब हमारी बॉडी में जो है वो कुछ ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं डाइजेशन को। मतलब ऐसी ग्रंथियाँ या फिर ग्लैंड्स होंगी, वो भी सपोर्ट करेंगी, पाचन में सहयोग करेंगी, मतलब हेल्प करेंगी फूड को डाइजेस्ट करने में। ऑलराइट, उसके बाद है जो पाचन स्थल होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि पाचन की विधि क्या होती है, यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे कैसे होती है। सो फर्स्ट हमारा स्टेप आता है, दैट इज़ इंजेशन। जब हम बाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, यानी कि इनटेक ऑफ फूड या फिर भोजन को अंदर ग्रहण करना, तो उस प्रक्रिया को बोल देते हैं हम इंजेशन। सेकंड, उसके बाद जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि ये मुंह से ही स्टार्ट, हमारी बक्कल कैविटी यानी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन। तो सेकंड स्टेप में है डाइजेशन यानी कि पाचन। इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ये बोला गया है। सिंपल सा मतलब है, जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड लेंगे उसको हम सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे, वो टूटेगा और वहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस प्रक्रिया को हम डाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आ गया डाइजेशन, वो डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी, अवशोषण होगा। जैसे मैंने न्यूट्रिएंट्स की बात की, तो उनकी एब्जॉर्प्शन होगी, उनको हमारी बॉडी अवशोषण करेगी उनका। फिर वो एब्जॉर्प्शन होगी, देन एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मतलब है स्वांगीकरण, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए होंगे उनका एक जगह से दूसरी जगह पे परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब जैसे हमने कोई हार्ड वर्क करना हो या भारी काम करना हो तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम जो हमारे लिए एनर्जी पोर्टेबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो काम करेंगे, तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है इजेक्शन, जिसका मतलब है निष्कासन। तो इसमें है एक्सपल्जन ऑफ फकल मैटर,
मतलब हमने खाना खाया, उसके बाद डाइजेशन हुई, सिंपलर फॉर्म में टूटा खाना, फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स थे उन्हें हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब होने के बाद जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे हमें ज़रूरत थी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए, एंड लास्ट में क्या हो गया कि जो वेस्ट था वो बाहर निकाल दिया गया। तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं इजेशन, और हिंदी में बोलें तो उसे निष्कासन बोला जाता है। यानी मल का शरीर से त्याग होना इजेशन कहलाता है। तो ये तो थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया टाइप था कि डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे होती है। अब हम बात करेंगे मेन आहार नली की, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है, और इसकी लेंथ होती है 9 मीटर, लगभग 30 फीट के बराबर होती है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आती है बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए इसको फर्स्ट प्लेस ऑफ डाइजेशन, मतलब पहला स्थान बोला जाता है पाचन क्रिया का, क्योंकि हमारे मुंह में जो स्लाइवा प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे जो है वो 30% कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, और हमारी बक्कल कैविटी में टंग प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को चबाने में और मिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो वन बाई वन हम देखेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टीथ की। तो हमारे टीथ जो हैं वो डाइफाइडोंट होते हैं। डाइफाइडोंट का मतलब है कि ऐसे दांत जिनके जीवन काल का समय हो 2 टाइम्स, मतलब जिनका जीवन काल जो है वो 2 बार हो। अब हम लोग हैं ह्यूमन जो हैं उनके 2 बार दांत आते हैं, जब हम छोटे होते हैं तब, एंड जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब। मतलब टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। जब कोई बच्चा 6th मंथ से लेके 24 मंथ तक होता है तो उसे दूध के दांत आते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, एंड द नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ इज 20। और 24 महीने के बाद जो हैं बच्चे के दांत जो नेक्स्ट आएंगे उन्हें परमानेंट टीथ बोलेंगे। जब दूध के दांत गिर जाते हैं और जो दूसरे दांत आते हैं उनकी जगह पे उन्हें परमानेंट टीथ बोला जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दांत के बारे में ही, जो कि महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। क्योंकि खाना जो चबाना, तोड़ना, सब कुछ स्वेलो करना, निगलना, मिक्स करना, सब कुछ जो है वो सिंपलर फॉर्म में जो तोड़ता है, मतलब जो खाने की जो डाइजेशन है वो सबसे पहले माउथ में बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टीथ। सो ये जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, और स्टडी ऑफ टीथ बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ टीथ, जब हम टीथ की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। पिक्टोरियल फॉर्म में देखा जाए तो दांत इस तरह का होता है। ठीक है जी, और ये अब हम देखेंगे पहले इनर स्ट्रक्चर। ये है गम, जिनको बोला जाता है मसूड़ों। मसूड़ों के साथ जो है वो अंदर को धसे होते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे जो है दांत की जड़ें होती हैं जिनको हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और अपर जो होता है हमारे पास, जो हार्ड वाला हिस्सा होता है हमारे गम्स के ऊपर, चमड़ी के ऊपर, वहाँ पे ऊपर का जो लेयर होगी, ऊपर की जो लेयर होगी उसे बोला जाता है डेंडाइन, एंड इसके ऊपर जो वाइट कलर का एक मैटर प्रेजेंट होता है उसे इनेमल बोला जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कई बार कि हमारी बोन्स एंड जो टीथ हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, किसकी बनी होती हैं। जो हार्डेस्ट हमारे पास सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है? सो दैट इज इनेमल, एंड दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। एंड डेंडाइन को क्राउन ऑफ टीथ भी बोला जाता है। तो ये अपर जो लेयर होगी टीथ की इसे डेंडाइन बोला जाता है, एंड हमारे दांत एंड हड्डियां जो हैं वो इनेमल से बनी होती हैं।
यानी कैल्शियम फॉस्फेट। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के दांत होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज इंसीजर, जिन्हें हम कृंतक बोलते हैं। सेकेंड वन इज कैनाइन, जिन्हें रत्नक बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज प्रीमोलर, जिन्हें अग्रचर वर्णक बोला जाता है। और फोर्थ वन होते हैं मोलर्स, जिन्हें चवर्णक बोला जाता है। और इन सभी ये जो टाइप्स हैं दांत के, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। सो फर्स्ट जो है इंसीजर यानी कृंतक, उनका काम होता है काटने का। ये फ्रंट में प्रेजेंट, आगे प्रेजेंट होते हैं ये हमारे। एंड जो कैनाइन्स हैं वो साइड में, इंसीजर के साइड में प्रेजेंट होते हैं कैनाइन, उनका काम होता है फाड़ने का। मतलब वो बड़े शार्प जैसे दांत होते हैं, उन्हें कैनाइन्स बोला जाता है। वो साइड में होते हैं और उनका काम फाड़ने का होता है। एंड लास्ट में प्रीमोलर्स एंड मोलर जो हैं, उनका काम होता है ग्राइंड करना, चबाना खाने को। अब हिट्रोडोंट एक टर्म होती है। तो हिट्रोडोंट का मतलब है जिन भी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, उन्हें हिट्रोडोंट्स बोला जाता है। अब हम भी हिट्रोडोंट हैं क्योंकि हमारे जो हैं वो टीथ 4 टाइप्स के हैं। एंड डेंटल फार्मूला भी देख लेते हैं। डेंटल फार्मूला रहता है ऑफ टीथ, इट इज 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3। ये तो रहता है एडल्ट्स का। एंड चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड में प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए उनका फॉर्मूला रहता है 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग की। तो टंग जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी की, जीभा बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो ये भी मिक्स करने का काम करती है। पहली बात तो है खाने को मिक्स करने का काम करेगी और टेस्ट में हेल्पफुल होती है। टंग की वजह से ही हम पता लगा सकते हैं खाना टेस्टी है, कैसा टेस्ट है, कहाँ पे क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जीभ में जो है वो डिफरेंट रीजन होते हैं, जहाँ से हमें डिफरेंट टेस्ट का पता लगता है। तो जो फ्रंट लोब होता है टंग का, जो जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे हमें स्वीटी टेस्ट आता है। मतलब जो भी चीज़ मीठी होगी तो हमें पता लगेगा, जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो जो आगे वाला रीज़न होगा वहाँ से हमें पता लगेगा कि ये चीज़ मीठी है। उसके बाद जो है उसके थोड़ा सा पीछे जो रीज़न है, वहाँ पे हमें सॉल्टी चीज़ों का पता लगता है, यानी नमकीन खारी जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का पता लगता है। एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे रीज़न में लास्ट जैसे में, वहाँ पे हमें टैंगी मतलब खट्टे जैसा जो खाना होता है, कोई भी टेस्ट होता है, उसका स्वाद पता लगता है। एंड लास्ट में जो रीज़न होता है, सेंटर में लास्ट में जो है, वहाँ पे कड़वेपन का टेस्ट आता है। मतलब वहाँ पे जो बिटर चीज़ें होती है उनका टेस्ट आता है। और टंग के बाद यानी जीभ के बाद जो है वो नेक्स्ट आती है ईसोफेगस, जिसे हम ग्रास नली बोलते हैं। ये डाइजेशन में कोई भी हेल्प नहीं करती है, इसे फूड पाइप बोला जाता है, ठीक है। और ये 2.5 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है। ये डायफ्रागम से जुड़ी होती है, मतलब डायफ्रागम से होके जो है स्टमक में पहुंचती है। मतलब ऐसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये हमारी ईसोफेगस आएगी और यहाँ पे ये डायफ्राम के थ्रू जो है वो स्टमक के साथ जुड़ी होती है यहाँ पे। और ये जो है वो डाइजेशन में कुछ भी रोल प्ले नहीं करती है, बस इसका सिंपल सा रोल होता है कि खाने को जो है हमारे माउथ से स्टमक में लेके जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्टमक यानी अमाशय के बारे में। तो हमारे स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप्ड का होता है। पूछ लिया जाता है कि व्हाट द शेप ऑफ स्टमक, सो दैट इज़ जे शेप्ड होती है स्टमक की। और यहाँ पे जो मेजर डाइजेशन होती है वो रहती है प्रोटीन्स की। तो ये साइट है जहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट होती हैं।
गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू स्टमक में जो है जठर रस बोला जाता है जिनको, गैस्ट्रिक जूसेस को, तो यहाँ पे वो रिलीज़ होते हैं, उनकी वजह से जो है वो खाना डाइजेस्ट होता है। एंड मेन जो हमारे पास यहाँ पे एसिड है, जो मेन अमल होता है उसे खाने को पचाने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब ये जो है बोलस, बोलस का मतलब होता है जो कि खाना हमने चबाया हुआ है, जो सलाइवा के साथ मिक्स है, उस खाने को बोलस बोला जाता है। तो जब वो पेट में पहुंचता है खाना, तो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है HCl। और स्टमक में, हमारे पेट में जो है वो एंजाइम भी रिलीज़ होते हैं, और उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। और कुछ प्रो एंजाइम होते हैं, तो एक है रेनिन और एक है पेप्सिनोजन। तो जो ये दोनों हैं एंजाइम्स, तो पेप्सिनोजन जो है वो HCl की मदद से पेप्सिन में चेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट है प्रोरेनिन, जो कि HCl की हेल्प से जो है वो रेनिन में चेंज हो जाता है। और केजिन में भी, मतलब ये जो है दोनों मिल्क प्रोटीन हैं, ठीक है। तो ये केजिन भी मिल्क प्रोटीन है, जो कि हमारी जितनी भी काऊ एंड बफेलोज होती हैं, उन एनिमल्स, उनके दूध में पाई जाती है ये प्रोटीन, ठीक है। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें केजिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब जो चाइम होता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ चाइम, तो चाइम वो चीज़ होती है जब ये खाना जो है वो हमारे स्टमक में पहुंच के HCl के साथ मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं चाइम। एंड हमारे स्टमक की जो है वो pH हमेशा एसिडिक रहती है, एसिड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एसिड, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो कि एसिडिक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 1.5 to 3.5 की रेंज की pH रहती है। अब हमारे स्टमक में जो है एक लेयर प्रेजेंट होती है। HCl जो है, वो जो एसिड्स होते हैं वो हानिकारक होते हैं। HCl ऐसे तो मेजर रोल प्ले करता है फूड को डाइजेस्ट करने में एंड प्रोटीन की सिंथेसिस में गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू, बट ये हार्मफुल होता है। जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, परत होती है हमारे आमाशय की, उसके लिए थोड़ा डेंजरस होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पेट में जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम म्यूकस लेयर बोलते हैं, और हिंदी में उसे श्लेष्म झिल्ली बोला जाता है, जो कि हमारे पेट को बचाती है HCl एसिड से। स्टमक तक यानी आमाशय तक जो है हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टमक से, मतलब आमाशय से जो है वो खाना कहाँ जाता है, नेक्स्ट कहाँ प्रोसीड करता है। तो आज के टॉपिक के लिए, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।